बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज भी विषय कल का ही रखा गया है कि वाहिदत को हम क्या समझते हैं अपनी दृष्टि में, जबकि सब रूहों के दिल में सब श्यामा मरानी और जर्रे जर्रे में एक सी बात आए, धनी के दिल से उमड़ी हुई बात की एक सी बात जब सबके दिल में आए तो उसको वाहिदत कहते हैं। जैसे कि आ, सब रूहों की दिल की इच्छा है कि आज यमुना जी पाट घाट पर जाना है, तो सब के दिल में एक सी बात आ जाए कि आज पाट घाट जाना है। या वायदत का मतलब ये है कि सबके दिल में भिन्न भिन्न बात आते हुए भी वो पूरी हो जाए, क्योंकि धनी के दिल से कनेक्टेड हैं उनके दिल। इसलिए धनी एक ही पल में जितनी भी रूहें हैं उनकी इच्छाओं को एक ही पल में पूरी कर देते हैं। अलग अलग भाव धनी ही देते हैं और अलग अलग भावों को पूरा भी धनी कर देते हैं। तो किसको वायदत कहते हैं, ये हम अपनी नजर में क्या समझते हैं, इसी पे ही बात चल रही थी कल भी, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। प्रीति तो आज भी नहीं आई, वर्षा जिनका ये टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैं आज अगर कुछ सुंदर सा चौपैया ढूंढ के लाए आज जो इस बात को साबित करे कि वाहिदत किसको कहते हैं, तो उस पे उनको चौपैया वो रखें। मैं बबीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बबीता दीदी, कोई चौपाई ढूंढी है आपने? वाहिदत अभी आप क्या समझ रहे हैं? कल आपका ही विचार था कि एक सी बात आना ही वाहिदत कहते हैं। अभी आपको क्या लगता है, आपने चौपैया खोजी तो वाहिदत किसको कहते हैं, आप अपने शब्दों में बताएं। बबीता दीदी। बबीता दीदी को लगता है मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो एक कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। विमला दीदी आप बताइए, कल आप नहीं थे, वाहिदत किसको कहते हैं? प्रणाम जी। परिणाम। प्रणाम जी। मेरे मन में तो यही भाव आता है कि राजी महाराज के दिल में जो गंजान गणेश की लहरें आती हैं, वही तो रूहें हैं। और वही वाद्यता, वही सब कुछ है। वहां तो कुछ दूसरी लीला है ही नहीं, वहां शब्द भी नहीं पहुंचते। शब्दातीत है वो। तो हम्म। वहां दुई की लीला तो हो ही नहीं सकती ना। जो राजी के दिल का है, राजी ने भी तो कह दिया ना, तुम रूह हो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। तो दिल तो श्यामा मरानी है। और राज्य के दिल से ही जो आता है सब कुछ, तो वही तो होता है। अगर रूहानी बंदगी में चल जाए तो राजी राजी और कुछ भी नहीं है वहां पे। इसी को वाहिदत कहते हैं। हम्म। प्रणाम जी। परिणाम जी, परिणाम जी। बबीता दीदी। मीनू दीदी आप बताइए कि वाहिदत किसको कहते हैं? मीनू दीदी। दीदी मैं सुन रही हूँ। आप बोलेंगी नहीं? नहीं। प्रतिभा दीदी आपको क्या लगता है, एक सा विचार आना वाहिदत का मतलब है, या भिन्न भिन्न विचार आना भी वाहिदत का ही मतलब है? भिन्न भिन्न विचार आना भी वाहिदत का मतलब है हम्म। तो वो राज्य से ही उपजे हुए ना, राज्य नहीं उपजाए हैं। हम्म। जैसे हमारा शरीर जब एक सब विचार देता है या कोई आदेश देता है तो वो हमारे बॉडी के सारे अंगों को मिलता है, और वो उस हिसाब से अप्लाई करते हैं, पैर अपना या हाथ अपना, ऐसे ऐसे राज्य हमारी हैं, और उनसे अलग अलग विचार होके वो सब सखियों में और उसमें पसरते हैं, पर वाहिदत एक ही है। हम्म। वाहिदत एक ही है। हम्म। यही बात। प्रणाम। बिल्कुल। बिल्कुल। दीदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कि ये तो बिल्कुल ही एकदम सटीक उदाहरण है कि हम, जैसे कि हम अपने दिल से ही वाहिदत को समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे दिल ने से ये उत्पन्न हुआ कि मैं भोजन खाऊं या भोजन बनाऊं, ऐसा कोई भाव उत्पन्न हुआ। तो उस भोजन को बनाने के लिए मेरे मेरे कदम जो है वो चलेंगे रसोई तक, मेरे हाथ उन्होंने ये आदेश लिया। भाव एक ही है, मेरे दिल ने ही उत्पन्न किया कि मैं भोजन बनाऊं।
उसके लिए जो प्रेरणा आएगी वो अलग अलग गुण अंग इंद्रियों जो मेरे ही अंग है उनमें अलग अलग आएगी, एक से नहीं आएगी। एक भाव ये है कि भोजन बनाना है, ये एक भाव रहेगा, लेकिन पैर उसके लिए चलेंगे, हाथ उसके लिए सब्जी काटेंगे, और जब भोजन बन जाएगा तो हमारा मुख उसको खाने की क्रिया करेगा। और इस तरह से, और जो दिमाग है वो उसको सोचने की क्रिया करेगा कि कैसे बनाया जाए, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं या क्या करा जाए। तो मेरे ही अंग हैं, मैं उनमें एक ही भाव पैदा कर रही हूँ कि खाना बनाना है और खाना है, लेकिन मेरे हाथ पैर और मेरी सोच और मेरा दिमाग ये सब जो है अलग अलग उस एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग ऑर्डर ले रहे हैं, और वो अलग अलग क्रिया संपादित कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही मान लीजिए, आप इसको घटाइए कि मैं राजी हूं मान लीजिए, और मैंने कहा कि पाटघाट जाना है, तो पाटघाट जाने में चलो घूमने जाना है, ये वाला भाव आया। तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर रूह के दिल में पाटघाट जाने का ही भाव आए। एक रूह के दिल में पाटघाट जाने का भाव आ सकता है, एक रूह के दिल में जो है हौज कौसर जाने का भाव आ सकता है, और एक रूह के दिल में जो है मानिक पहाड़ जाने का भी भाव आ सकता है। कुछ भी आ सकता है सुंदर साथ जी, इसको भी वायदत ही कहते हैं। और कोई? तो प्रतिभा दीदी ने अपने शब्दों में समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका उदाहरण। वर्षा, आप बताओ, कोई चौपाई ढूंढी है आपने और कुछ उसके बारे में बता सकते हो, वायदत किसको कहते हैं? अभी सब आप वाणी में भी पढ़ रहे थे, तन मन सब एक, वाहिदत एक ही है। पर अभी तो वायदत की एक चौपाई आई थी। अ, आई भी थी, आई थी, हाँ आई अभी थी। आई थी। तन मन सब। हाँ। हाँ, समझा रही थी तुम। हाँ। वायदत कहिए इनको, तन मन एक इश्क, जुदागी जरा नहीं वायदत का बेशक। ये प्रकरण 11 की 13वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। इसमें भी वायदत का मतलब स्पष्ट है, और लेकिन इसमें एक तन मन के हिसाब से बात कही गई है, लेकिन वायदत बात की हो ऐसी रही है। बहुत सी चौपाइयां मिल जाएंगी जिनमें अलग अलग भाव है, मतलब अलग अलग विचार आएंगे। वर्षा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? वर्षा। प्रणाम जी दीदी, अभी मैं 2 मिनट प्रणाम जी। बाद बोलती हूँ दीदी, अभी मैं 2 मिनट बाद बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। बबीता दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, कोई चौपाई मिली हो, या आप जो कल कह रहे थे कि सिर्फ एक सा ही विचार आना वायदत कहते हैं, अभी आपको क्या लगता है, जो कल इतना वाणी मंथन हुआ और आपने मान लीजिए और चौपाइयों के माध्यम से भी मंथन किया हो, तो आपको क्या लगता है कि अलग अलग विचार आना भी वायदत ही है क्या? फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा जी। तो वैसे लगता है जैसे सब बता रहे कि मतलब दिमाग में तो है कि खाना बनाना है, पर कार्य तो सब आप अपना करेंगे ना। हाँ जी। कि भाई जैसे इन्होंने बताया, अब कार्य तो सब अपना करेंगे ना, पैर चलने का काम करेंगे, हाथ काटने का काम करेंगे, हम्म। कान सुनने का काम करेंगे, मतलब यही समझ में आया जी मेरे तो। ये समझ ये में मुझे आए तो सही लगा। इसी को ही आप राज्य पे घटाइए। राज्य ने श्रृंगार किया है ना, राज्य ने श्रृंगार किया, और उन्होंने परम धाम में ऐसी हिकमत है कि एक रूह के दिल में उपजाया कि पाग नीली दिखे, एक के दिल में उपजाया पाग लाल दिखे, एक के दिल में पीली दिखे, एक के दिल में हरी दिखे। तो सबके अंदर अलग विचार आ रहा है, लेकिन सबके विचार पूरे हो रहे हैं, क्योंकि परम धाम की हिकमत ऐसी है ना, धनी कुछ भी कर सकते हैं। वो एक पल में एक रूह को, पाग उन्होंने जो भी कलर की पहनी हो, लेकिन एक रूह को वो हरी दिखाई देगी जिसके दिल में हरे का भाव है, एक रूह को नीली ही दिखाई देगी जिसके दिल में नीले का भाव है, एक रूह को लाल ही दिखाई देगी जिसके दिल में लाल का भाव है। तो ये विभिन्नता है। अगर एक सी ही बात होती तो फिर बोरिंग हो जाता। पर परम धाम तो सुख और आनंद का भंडार है। वहां पे ऐसे बोरिंग नहीं हो सकता है कि एक ही जैसी लीला हर समय चलती रहे। अब आप देखिए, परम धाम में जो मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि राजी बंदर के रूप में भी है, राजी हाथी के भी रूप में है, और राजी रूहों और श्यामा जी के भी रूप में है। अब राजी जो है परम धाम में वायदत है, उसके बावजूद रूहें और श्यामा जी बंदर को नाचने की उसके नाच को देखने की लीला के भाव में है, और बंदर के रूप में
जो बंदर बने हुए हैं राजी, वो बंदर के रूप में नाचने के भाव में है। तो दो लीला अलग अलग हो रही है, एक में नाचने की लीला हो रही है, एक में नाच को देखने की लीला हो रही है। ये तो जानवर और रूह के दिल, रूह में भेद भेद बताया, जबकि वायदत बंदर में भी है और वायदत जो है वो श्यामा मरानी और रूहों में भी है। अभी रूहों में ही देखिए कि चौथी भोग में नवरंग बाई का युद्ध निरत करने के भाव में है, तभी तो वो निरत कर रही है, और बाकी की सखियां निरत देखने के भाव में है, तो वो देख रही हैं। और उसी के साथ साथ जो उनके आभूषण है, जो चेतन है, जिनके साथ भी वायदत है, वो बजने का काम कर रहे हैं। वाद्य यंत्र क्या है, वो बजने की लीला कर रहे हैं, जबकि उनके साथ भी वायदत है। तो विचार अलग अलग हो सकता है, वायदत उसी को कह रहे हैं। ये तो लीला के उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं चौपाई में। और इस प्रकार से, और दूसरी वायदत, एक वायदत तो ये, और दूसरी वायदत का उदाहरण ये कि परम धाम में ही राज्य अक्षर ब्रह्म को सत्ता की लीला खेल बनाने और मिटाने की वायदत में रखे हुए हैं। वो उनके सत्ता के भावों को पूर्ण करते हैं। तो वायदत मतलब राज्य के दिल से कनेक्टिविटी को वायदत कहते हैं। अब उनकी कनेक्टिविटी पशु पक्षियों से भी है, उनकी कनेक्टिविटी श्यामा महारानी और रूहों के दिलों से भी जुड़े हुए हैं। वो अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी से भी जुड़े हुए हैं, परम धाम के 25 पक्षों से भी जुड़े हुए हैं, जर्रे जर्रे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वायदत सब तरफ जो है इस रूप में फलित हो रही है कि हर कोई अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न विचार है, एक से विचार बंदर के अंदर, वही विचार श्यामा महारानी के अंदर, वही विचार अक्षर ब्रह्म के अंदर, वही विचार झरोकों के अंदर, वही विचार पेड़ पौधों के अंदर। ऐसा नहीं होता, इसको वायदत नहीं कहेंगे। वो एक सा विचार सब में कैसे आ सकता है? भिन्न भिन्न रूपों में धनी वहां पर लीला कर रहे हैं। कभी वो हौज कौसर बने हुए, कभी वो मानिक पहाड़ बने हुए। तो वो हौज कौसर जब बने हैं तो हौज कौसर की लीला करेंगे, जब वो मानिक पहाड़ बने हैं तो मानिक पहाड़ की लीला, जब वो जल बन जाएंगे धनी, जल के रूप में धनी बने हैं तो वो जल की लीला करेंगे। जब धनी वृक्ष बने हैं तो वृक्ष की लीला होगी, और जब धनी श्यामा महारानी बने हुए हैं तो श्यामा महारानी की लीला होगी। जब धनी जो है वो रूह बने हैं तो रूह की लीला होगी। तो इस तरह से वहां पर लीला संपादित होते हैं। वायदत का मतलब सब राज्य के दिल से कनेक्टेड है, इसको वायदत की लीला कहते हैं। लेकिन एक सा विचार आएगा, ये वायदत की लीला का मतलब नहीं है, जैसा कि हम समझते आए हैं बरसों से। बबीता जी, इसमें कुछ भी आपको बात ऐसी है जो क्रॉस क्वेश्चन आपको करना हो कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात है? ये जो समझ में आ रही कि एक समय में ही परमात्मा अनंत हम्म वो कर सकते हैं, सबकी एक ही समय में सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पूर्ण भी कर सकते हैं, और उनके रूपों में भी वही काम कर रहे हैं, और उनके दिल में जो विचार डालने वाले भी हैं, अनंत विचार डालने वाले भी धनी है। सुंदर साथ जी, इसकी कोई चौपाई नहीं मिलती कि राजी जो है जब 3 बजे पूछते कि कहाँ घूमने जाना है, तो सब सखिया कहती कि आज मानिक पहाड़ जाना है, आज हौज कौसर जाना है, आज पुखराज पहाड़ जाना है। इसकी कोई चौपाई नहीं मिलती कि एक सखी कहती है कि हौज कौसर जाना है, और एक सखी कहती है नहीं नहीं आज तो मानिक पहाड़ जाना है, और एक सखी कहती है नहीं आज तो पाट घाट चलेंगे, एक सखी कहती है कि आज तो सुखपाल पे घूमने चलते हैं, यहीं पे ही चांदनी पे ही जाएंगे। तो ये भी भिन्न भिन्न विचार है, ये भी संभवता हो सकता है। और धनी एक ही समय पे अनंत जगहों पर जा सकते हैं, अनंत अनंत सखियों के साथ, ये भी हो सकता है कि धनी बहुत सी सखियों के साथ पाटघाट जाए उसी समय पे, बहुत सी सखियों के साथ जो है वो हौज कौसर जाए, बहुत सी सखियों के साथ वो मानिक पहाड़ जाए। ये भी पॉसिबल हो सकता है, भले चाहे इसकी चौपाई ना मिली हो कहीं हमें, लेकिन ये भी हो सकता है। तो हम जो बरसों से वाणी पढ़ते आ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या फीड है सुंदर सा जी, क्या फीड है कि जब शाम को राज्य पूछते हैं तो सब सखियां एक ही जगह जाने की बात करते हैं, क्योंकि धनी ने उनके दिल में एक ही जगह जाने की बात उपजाई होती है। लेकिन धनी भिन्न भिन्न जगह पे जाने की बात भी उपजा सकते हैं। ये तो काल माया के ब्रह्मांड में भी पॉसिबल हो गया है। वहां तो होना बिल्कुल ही, मतलब वहां तो
इसको कह ही नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता कि धनी एक ही समय पे मानिक पहाड़ में हो, उसी समय पे वो हौज कौसर में, उसी समय पे वो कई सखियों के साथ पाट घाट पे हो सकता है। जब यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे उदाहरण है फूल पुल वाले भैया जी, पन्ना जी जाइए तो जो पीछे गुमटी बनी, छोटी शाला बनी है, आप वहां पे देखिए, जो फूल पुल भैया भैया जी का वहां पे मंदिर बना है, उनकी छोटी और बड़ी दोनों खड़ाऊं भी रखी हैं, और उनकी उनकी बीतक में ये लिखा हुआ है, जो सुंदर साथ उनके समय पे रहे हैं, कि वो एक ही समय पे तीन तीन जगह पे दिखाई देते थे सुंदर साथ। और कभी कभी तो वो अपना रूप भी बदल लेते, कभी वो बाल स्वरूप में दिखाई देते थे, कभी वो यौवन के स्वरूप में दिखाई देते थे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे भी सुंदर साथ इतनी कसनी और मेहनत करके यदि इस अवस्था में पहुंच सकते हैं, तो परम धाम के बारे में हम अगर ये कहें कि एक ही साथ धनी तीन जगहों पे नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता। हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, अरबा की कोई संख्या नहीं है कि 12,000 के साथ वो पाटघाट में हुए, 12,000 वहां कही अनंत अनंत सखियां, कितनी सखियों के साथ वो पाटघाट में हो सकते हैं उसी समय में, कितनी सखियों के साथ वो मानिक पहाड़ में हो सकते हैं, कितनी सखियों के साथ वो हौज कसर ताल में हो सकते हैं, कभी वो 24 आस के महल में हो सकते, कही वो रंग महल में ही हो। तो एक ही समय पे अब देखिए ना, एक ही समय पे धन अनंत रूपों में अनंत जगह पे तो है ही है। मानिक पहाड़ अपनी जगह पे ही है ना, और धनी के रूप में ही तो खड़ा है, वो धनी ही तो खड़े हैं मानिक पहाड़ के रूप में। उसी समय पे धनी जो है तीजी बोम की पड़साल में नवरंग भाई के युद्ध के रूप में निरत कर रहे हैं। उसी समय पे धनी जो है राज्य और श्यामा जी का रूप धारण करके उस निरत को देखने की लीला कर रहे हैं। उसी समय पे धनी जो है नवरंग भाई के युद्ध के रूप में भोजन बनाने की लीला कर रहे हैं। उसी समय, ये सब एक ही समय की घटित बातें हैं जो अष्टपहर की सेवा पूजा में आती है। उसी समय पे धनी कुछ सखियों के रूप में वनों में सब्जियां लेने जाते हैं। उसी समय पे धनी बंदरों के रूप में उनकी टोकरियों पकड़ने की लीला कर रहे हैं। उसी समय पे धनी हौज कौसर ताल अपनी जगह पे है। उसी समय पे जल जमुना जी में अपनी जगह पे बह रहा है। उसी समय पे फूल अपनी जगह पे खिल रहे हैं। धनी तो हर रूप में है। तो एक समय पे वो अनंत रूपों में हो सकते हैं, अनंत जगहों पे हो सकते हैं। इसमें तो बिल्कुल मतलब ये तो है ही है, इसमें तो अखंड सत्य मैं कहूंगी कि ये बात है। इसको वाहिदत के रूप में समझना है हमें। यदि वाहिदत को हमने इतनी गहराई से नहीं समझा, तो वाहिदत को हम समझ ही नहीं पाए। अगर हम समझ रहे हैं कि एक सी बात सबके दिल में आ जाना, इसको वाहिदत कहते हैं, तो वाहिदत की बात पूरी होएगी नहीं। धनी तो श्यामा महारानी और रूहों के दिल में मान लीजिए एक सी बात उन्होंने डाल दी कि आज पाटघाट चलना है, लेकिन पशु पक्षी तो और वनों में अलग अलग जगह पे है, उनके दिल में तो ये बात नहीं आई। फिर तो वाहिदत उनकी अलग हो गई, इनकी अलग हो गई। धनी के दिल को वाहिदत कहते हैं, उनके दिल से संचालित हर बात वाहिदत में आती है सुंदर साथी, और वो विभिन्नता के रूप में ही आती है, इसको ही वाहिदत कहते हैं। और कोई? अरुणा दीदी आप कुछ कहेंगे? अरुणा दीदी आप बताइए अपने शब्दों में। अरुणा दीदी। जी प्रणाम जी। वो प्रणाम। मोबाइल ही थोड़ा प्लेन हो जाता है तो 1 मिनट लग जाता है। प्रणाम जी। हम्म। अब ठीक है, आवाज नहीं। मैं तो कल, आपने तो मेरे हिसाब से तो कल एंड कर दिया था कि चुपाई की कोई जरूरत नहीं, सब लीला वो होती है अलग अलग। हम्म। तो इसलिए मैंने ज्यादा चुपाई तो नहीं ढूंढी, पर लेकिन हाँ, आपने समझाया ठीक है बिल्कुल। बाकी तो मेरे को तो वो यही लगता है, वाहिदत का मतलब ये बाप सब चुपाई भी आ गई, कई चुपाई आती है। वो सागर का जो वाहिदत का प्रकरण है उसमें भी ये एक मन एक तन की बात की हुई है ज्यादा, है ना। ये सारी विचारों की बात नहीं है किसी में, लेकिन बात तो एक ही आती मुझे जो समझ में आई कि लीलाएं हैं ये सब। भिन्न भिन्न विचार मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहूँ विद वाहिदत की बात करनी हक्के जे, सो अपने दिल पहले ले के पीछे आवे दिल वाहिदत के। मोमनों के दिल में तो आता ही बाद में है, पहले तो राजीमा के दिल में ही आता है जब दिल एक है। वैसे ही बात खत्म हो जाती है मेरे हिसाब से। वाहिदत का मतलब दिल ही एक है, दिल एक है तो जो चल रहा है राजीमा जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। ये लीलाओं के रूप में अलग अलग है ही। आपने इतना अच्छा समझा ही दिया, पुखराजी पहाड़ सब में राजी है। तो ये लीलाएं मेरे को लग रही है, सब लीला चलती जा रही है अलग अलग तरह की, ऐसा लगता है मुझे। और प्रणाम क्या, जी। विभिन्न लीलाएं हैं तो विभिन्न विचारों से ही तो भिन्न धनी एक समय पे अनेक लीलाएं कर रहे हैं परम धाम में। वो हाँ एक समय, बिल्कुल हाँ। हाँ, वो एक ही समय पे 25 पक्ष बने हुए हैं। वो एक ही समय पे श्यामा जी बने हुए हैं। वो उसी समय पे
रूहें बने हुए वो उसी समय पर, पशु पक्षी बने हुए उसी समय पे, पेड़ पौधे बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, फल बने हुए वो उसी समय पे, अक्षर ब्रह्म बने हुए उसी समय पे, महालक्ष्मी बने हुए उसी समय पे, अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बंदर के रूप में वो अलग जानवरों के रूप में अलग लीला कर रहे हैं, रूहों और श्यामा महारानी के रूप में अलग लीला कर रहे हैं, 25 पक्षियों के रूप में अलग लीला कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के रूप में अलग लीला कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, तभी इस तो तरह आनंद की ही आनंद लीलाएं है ना, हैं सारी। इसीलिए हम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही समय पे संपादित हो रही है, अलग अलग ढंग से संपादित हो रही है। तो धनी के दिल से जो भी लीलाएं होती हैं उन सबको वायदत ही कहते हैं सुंदर साथ जी। हम्म, वो सब वायदत में ही आती हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ एक के नाम से, सुंदर साथ मैं तो पहचान ही नहीं पाती हूँ, एक के नाम से नाम डाल देते हैं। कौन सुंदर साथ जी हैं? नाम करे, आप कुछ कहना चाहेंगे? एम नाम से सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सुंदर साथ रोज ही आते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। कोई सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी, पहले तो मतलब मैं भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जब कल आपने समझाया तो बात समझ में आई कि इस तरह से एक दिली मतलब आदत जो है वो नहीं टूटती है, कि अगर अलग अलग लीलाएं होती हैं तो नहीं टूटती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे भिन्नता है। जो सखियां हैं वो भी तो राज्य है ना, हम ये बात थोड़ा एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। जो सखियां हैं वो भी तो राज्य है ना, तो राज्य के दिल की तरंगे हैं, वो अनंत हो सकती हैं और होती हैं, हो सकती हैं नहीं होती हैं। और एक बात ये भी है कि जब खेल में उतरे थे उससे पहले जो बात हुई थी उसमें ये आता है वर्णन कि रोज तो सखियां कोई कहीं जाती थी, कोई वनों में, कोई कहीं घूमने जाती थी, कोई कहीं, लेकिन उस दिन कोई सखी कहीं भी नहीं गई। सबने आपस में एक दिली करके वहीं मूल मिलावे में बैठ गई कि आज सबको एक दिली करके राज्य से जब पूछेंगे कहाँ जाना है तो सबको कहना है कि भाई अक्षर ब्रह्म का खेल देखने ही जाना है, क्योंकि राज्य को संविद वतन सहित खेल में आना था। इसीलिए राज्य ने सभी के दिल में एक साथ यही बात उपजाई। उधर अक्षर ब्रह्म के दिल में आई कि मैं सखियों की लीला देखूं, और इधर राज्य के दिल में आई कि मैं अक्षर ब्रह्म का खेल देखें हम सब, क्योंकि राज्य ही चाहते थे। और अगर राज्य ये चाहते हैं, वैसे भी उसमें आता है कि कभी हम सुखपाल में जाते हैं जोड़े जोड़े, और कभी तख्तरवा में एक साथ जाते हैं। तो इसलिए भिन्नता तो वहां होती है। राज्य शयन करते हैं, कोई सखी छज्जो, कोई जालियो, कोई झरोको, कोई वनों में, इस तरह से सब बातचीत आपस में करती हैं। यदि ऐसे ऐसे ना हो तो मतलब एक नीरसता हो जाएगी कि हम्म। बस सबके सब इसी की तरह एक ही जगह चल रहे हैं, जबकि ये माया का संसार है, इसमें भी इतनी सरसता है, इसमें भी इतनी विभिन्नताएं हैं। तो वहां पे तो ये लगेगा कि भाई पूर्ण पार ब्रह्म जो है वो तो बिल्कुल नीरस है, कि बस एक जगह जहाँ चाह रहे हैं सारा का सारा जुट एक ही जगह जा रहा है, जहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं एक ही लीला नहीं हो सकती है। जैसे दिल में यहाँ हजार तरंगे होती हैं, तो वहां पे तो अनंता अनंत तरंगे हैं। वे सारी तरंगे राजी श्यामा जी सखियों के रूप में है, तो कभी राज्य कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये आपकी बात से दीदी कल मुझे तो क्लियर हो गया था। हम्म। प्रणाम जी। और एक चौपाई वो भी है ना कि अर्श के बीच खिलवत में हक की वायदत, बैठ के बातें जो करी तो कहाँ गई मार्फत। उसमें भी इसका ब्यौरा होता है, इससे पता हम्म। चलता है थोड़ा थोड़ा। हम्म। जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो सुंदर साथ जी ये देखिए ना, जब इश्क रबद हुआ और धनी ने दिल में ले लिया कि वो खेल रूहों को दिखाएंगे या रूहों को खेल दिखाना है, तो भी तो तीन विचार उन्होंने वायदत में रहकर ही तीन विचार, दो विचार डाले ना। रूहों के दिल में विचार ये आया कि वो अक्षर ब्रह्म की लीला देखें, लेकिन अक्षर ब्रह्म के दिल में विचार ये आया कि वो श्यामा महारानी और रूहों की लीला राज्य के साथ देखे। तो दो विचार हो गए कि नहीं हो गए? एक ही राज्य से उत्पन्न हुए हैं दोनों, दोनों ही वायदत में आएंगे। श्यामा महारानी और रूहें खेल देखने की मांग कर रही है, ये एक अलग विचार है। और अक्षर ब्रह्म श्यामा महारानी रूहों का राज्य से क्या प्रेम लीला है, ये एक अलग विचार है। और उन दोनों विचारों को परिपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए माया का खेल बनाया। तो एक ही वायदत में अलग अलग स्वरूपों में, अपने ही 5 स्वरूपों में, दो के दिल में अलग बात उपजाई और दो के दिल में अलग बात उपजाई। तो इस तरह से
लेकिन वायदत तो है ही है, तब भी वायदत है। तो सुंदर साथ जी, वायदत को एक ही बात सबके दिल में आना ऐसे नहीं समझना चाहिए। वायदत का तो पूरा प्रकरण ही है सागर में, जो वर्षा बता रही है, मतलब एक दिली का सागर नाम से पूरा प्रकरण ही है। और उसके तो दो भाग हैं सागर में, अगर देखें तो उसके दो भाग मिलेंगे हमें। और सब सागर का तो एक एक प्रकरण है, लेकिन जो ये वाला सागर है एक दिली का, वो दो रूप में, दो प्रकरण है इसके ऊपर। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अब तो सबको ही क्लियर हो गया है वायदत के बारे में। और अच्छा हुआ ये एक प्रसंग निकल आया वायदत का, तो इस पे मंथन हो गया कि एक सी बात को जो सबके दिल में आती है, जब धनी एक सी बात को जाते तो एक सी बात भी आती है, ऐसी बात नहीं है। रूह और श्यामा रानी के दिल में एक सी बात आती है, और कभी तो कभी भाई वो भी तो है ना, ये बोले वायदत का बेवरा कुछ एक इस तरह से है ना कि दूजा तो कोई है नहीं, ये कहे वायदत का बेवरा, कुछ इस तरह से भी है ना एक चौपाई, कि जब वहां दूजा कोई है नहीं तो वायदत तो इसीलिए है। वो हम उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझ आ गई है कि वो राजी विभिन्न रूपों में है, तो विभिन्न रंग है उनके, तो इसलिए वायदत नहीं टूटती। विचार अलग होते हैं लेकिन वायदत फिर भी नहीं टूटती, वायदत बनी रहती है, क्योंकि जब है ही एक, दूसरा है ही नहीं। मेन बात वहां पे आके टिकती है ना, दूसरा कोई है ही नहीं। हम्म सुंदर साथ जी, वो जो भी एक उदाहरण दिल्ली था ना, का जैसे सागर है घटती उसका तो स्थिति एक का। ही प्रकरण है, मैं गलत बोल गई थी, सॉरी। जो दूसरा है ना रूहों की शोभा, उसके दो दो सागर ग्रंथ में उसके ऊपर दो प्रकरण हैं रूह की शोभा के ऊपर, लेकिन एक दिली सागर तीसरा एक दिली रूहन की, इसका एक ही प्रकरण है, जो कि 1 से लेकर 33 चौपाई का है। 33 चौपाई का ये प्रकरण है। इसमें पूरा ब्यौरा दिया है वायदत किसको कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इन सबन की एक अकल एक दिल एक चित एक इश्क इनों का स्नेह कायम हित। इनका जो है एक ही अकल है इनकी, एक ही इनका दिल है, एक ही इनका इश्क है, इनका प्रेम भी एक ही जैसा है। तो ये सब राज्य के दिल से कनेक्टेड है, इसलिए एक एक की बात सारी आ रही है। इनो दिल सागर तीसरा एक सागर सबो दिल, देखो इनो दिल बैठ के किनविद बैठिया मिल। इनका जो है दिल, इनका दिल जो है जिसको तीसरा सागर कहा गया है, वो एक ही है, सबके दिल में एक ही बात है। इस तरह से एक एक करके भी इसमें पूरा जो है वो बताया गया है। इसमें सब कुछ जो सागर ग्रंथ में है उसमें यही भाव है कि सबके दिल में एक ही जैसा भाव है। लेकिन फिर भी सुंदर सा जी देखिए, एक रूह ने नीली साड़ी पहनी है, एक ने पीली पहनी है, एक ने हरी पहनी है। तो अगर ऐसा होता कि एक दिली का मतलब एक ही विचार जैसा होता, तो फिर तो श्रृंगार भी एक जैसा होता ना। सब रूहों का श्रृंगार एक ही जैसा है, गहने एक ही जैसे है कि सबने यही पहना, माथा टिक्का पहना है, सबने कान में झूमर पहने हैं, नाक में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, लेकिन सबके रंग अलग अलग है, सबके नग अलग अलग है। आता है ना मूल मिलावे में कि ऐसे वो लोग जुट बनाकर चिपक चिपक कर बैठी हैं, सबने अलग अलग रंग की साड़ियां पहनी है, लेकिन फिर भी वो विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, वाहिदत में ही सबने अलग अलग श्रृंगार भी किया हुआ है। और इसी तरह से राज्य एक ही है, लेकिन फिर भी उनके श्रृंगार को देखने के भाव अलग अलग है। जो यहीं से बात शुरू हुई थी कि एक रूप बाघ को नीला देखना चाहती है तो उसको नीली दिखती है, एक रूप लाल देखना चाहती है तो उसको लाल ही दिखती है। तो अपना भी तो रूहों ने श्रृंगार अलग अलग किया हुआ है। एक रूह ने पीली साड़ी पहनी है, एक रूह ने नीली पहनी है, एक ने हरी पहनी है। तो वायदत का मतलब अगर ये होता है एक स्वभाव, तो सब रूहों के दिल में हरा ही पहनने का भाव आता है एक जैसा, या फिर नीला ही पहनने का भाव आता, या फिर लाल ही पहनने का भाव आता। लेकिन हर रूह ने अलग श्रृंगार किया हुआ है। और सुंदर साथ जी और भी बात है, वहां पे हर जगह पे 12,000 मंदिर बने हैं। अगर एक दिली का मतलब ये होता कि एक ही भाव आता, तो वहां 12,000 मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? सबके दिल में एक ही भाव आता कि हम इस कमरे में
सोने जाएं या इस एक ही कमरे में श्रृंगार करने जाएं। लेकिन हर रूह अलग दिशा का कमरा उसका है। किसी कुछ रूहों का श्रृंगार का कमरा या शयन का कमरा पूरब दिशा का है, कुछ रूहों का श्रृंगार और शयन के कमरे उत्तर दिशा के है, कुछ के दक्षिण दिशा में है, कुछ के पश्चिम दिशा में। तो सब अपने ही अपने मंदिरों में तो जाती हैं सोने और श्रृंगार करने। तो देखिए ना, अनेक रूपों में आपको पता लगेगा कि एक दिली का मतलब क्या है। एक दिली का मतलब एक सा विचार आना नहीं है। अब जिन रूहों का शयन का मंदिर या श्रृंगार का मंदिर पश्चिम दिशा में, तो वो पश्चिम दिशा में ही जाएंगे। और जिनका उत्तर में, उनके दिल में भाव उत्तर दिशा में ही आने का आएगा। जिनका कमरा जो है दक्षिण दिशा में है या पूरब दिशा में है, वो सखियां दक्षिण दिशा और पूरब दिशा में ही जाने का भाव लेंगी। तो इस तरह से अनेक रंग हैं राज्य के, अनेक लीलाएं हैं। अरुणा दीदी की भाषा में इसको अनंत लीलाएं कहेंगे और अनंत भाव कहेंगे। ये धनी के दिल की, जब धनी ने दुनिया में इतने रंग बिखेरे हैं अपने हुक्म से, अपने सत्ता के स्वरूप में, तो सोचिए परम धाम में तो यहाँ से बहुत बहुत रंग ज्यादा ही होंगे ना, कम कैसे होंगे? वहां तो गिने ही नहीं जा सकते, इतने रंग होंगे। नाम जी सुंदर हकीकत सा। में मेरे ख्याल अलग, हकीकत की अवस्था में मतलब आप दिखते हैं, बाकी मार्फत में तो सब एक ही है ना। मार्फत में सब राज्य है, बात ही खत्म। सब राजी मार्फत में तो सब राज्य से ही राज्य आ जाते हैं। जैसे मेन इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड हमारा, उससे हमारा करंट प्रसारित होता है, पूरे घर में ही होता है, तो हम्म, वो हम्म। वही है, सब लीलाएं हैं। केके के नाम से सुंदर सा आता है, उनका माइक खुला हुआ है और वो डिस्टरबेंस कर रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम्म। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वायदत का मतलब है अनंत अनंत रंग धनी के, जो हमें दिखाई देते हैं। वो है ना दीदी, एक रंग में अनेक रंग हैं और अनेक रंगों में भी एक ही है। हम्म, ये है ना वहां पे परम धाम में, एक में अनेक है और अनेक में एक है। बिल्कुल सही। एक धनी से अनेक रंग हैं और अनेक रंगों के पीछे अगर स्रोत देखे तो एक ही है धनी। तो अनेकता में एकता और एकता से अनेकता, बस यही वाहिदत का मतलब हमें समझ में आ गया है। इस ढंग से हम वाहिदत को डिफाइन कर सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि वाहिदत को समझने की जरूरत नहीं, खूब अच्छे से समझ में आ गई है वाहिदत की। ये धनी के ऊपर है, वो एक सा विचार अगर पूरे परम नाम में फैलाना चाहते तो एक सा विचार भी फैल जाता है। लेकिन वो अनंत विचार के रूप में, अगर लीला के रूप में अनंत विचारों और अनंत लीलाओं में धनी लीला करते। अच्छा, हम लोग कहते तो है कि ये सब हकीकत है और मार्फत में देखे तो सिर्फ राज्य है, हमें ये ज्ञान से पता लग गया। लेकिन हकीकत वहां पे आलोक नहीं होती। मतलब ये नहीं होता है कि एक समय पे सिर्फ राज्य हो और परमधाम सिमट जाए उनके अंदर। परमधाम हमेशा रहता है 25 पक्षों के रूप में। श्यामा मरानी रुएं हमेशा रहती हैं, अक्षर और महालक्ष्मी में हमेशा होते हैं, पूर्ण परमधाम हमेशा है और राज्य भी हमेशा से है। ऐसा नहीं है, ये उनके हकीकत के स्वरूप जरूर है, लेकिन हकीकत कभी वहां पर सिमटती नहीं है कि वो सब राज्य में समा जाए। समाने वाली बात नहीं है। जैसे काल माया का ब्रह्मांड तो हम कहते हैं कि जब महाप्रलय होगी तो ये सिमट जाएगा, ये जो है महाविष्णु में समा जाएगा, महाविष्णु अभयकृत में समा जाएंगे। तो बस इसके आगे कुछ नहीं समेटता है, ना योग माया कभी समेटती है, ना परमधाम कभी समेटता है, ना धनी की हकीकत कभी समेटती है। मार्फत में योग माया और परमधाम के पीछे राज्य ही है, राज्य का ही स्वरूप है मार्फत के रूप में। परमधाम और योग माया उन्हीं का ही है, लेकिन ये दोनों सिमटते नहीं, हमेशा से अखंड है। काल माया का ब्रह्मांड जो है वो सिमटता है, लेकिन धनी की हकीकत मार्फत में सिमटती नहीं है। वो हकीकत का रूप कहते जरूर है कि मार्फत से हकीकत का विस्तार हुआ है, लेकिन हकीकत हमेशा रहती है। परमधाम सिमटता नहीं है कि एक समय पे आकर श्यामा महारानी और रूहें ना दिखे और सिर्फ राज्य दिखे। ये तो कह सकते हैं कि राज्य श्यामा महारानी रूहों के रूप में दिखते हैं, राज्य 25 पक्षों के रूप में दिखते हैं। और ये ज्ञान से हमें पता है कि इन सब
इन सबके पीछे धनी है, धनी इन रूपों में लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से वाहिदत को इतनी गहराई तक समझना है। और सुंदर साथ जी, अभी तो परम धाम जो मैंने जहां से शुरुआत करी थी कि वाहिदत को और खिलवत को हमें इस खेल तक भी देखना है सुंदर साथ जी। यहाँ पे भी तो सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। जो विभिन्न रूह विभिन्नता है, जो रूहों के रूप में धनी का जो हुक्म काम कर रहा है हमारे अंदर, हम मैं अलग हूँ, वर्षा अलग है, प्रतिभा दीदी अलग है, ज्योति दीदी अलग है, शांति दीदी अलग है तो अलग अलग, लेकिन हम सब हैं कौन? धनी के हुक्म के स्वरूप है कि नहीं है? वाहिदत को यहां तक देखिए। जब हम वाहिदत को यहाँ पे भी देख लेंगे, अब हम कहते हैं यहाँ कहाँ वाहिदत, अरे वर्षा अलग सोचती है, रुचि अलग सोचती है, प्रतिभा अलग सोचती है, डॉली अलग सोचती है, अरुणा दीदी अलग सोचती है, तो कहाँ यहाँ वाहिदत है? और हम क्या कहते हैं, दो लोगों के दिल में एक सी बात आ जाए, लो वाहिदत घटित हो गई, पल भर के लिए हम दोनों के दिल में एक सी बात आई। तो अभी तक हमारी सोच और हमारा ज्ञान यहीं तक जा रहा है कि एक सी बात आने को ही वाहिदत कहते हैं। तो इस विचार से अब आगे निकलना है सुंदर साथ जी। अलग अलग रूपों में परम धाम में भी धनी लीला कर रहे हैं, इस खेल में भी हुक्म के रूप में अलग अलग रूपों में लीला कर रहे हैं। वाहिदत अभी भी हम दिल, राज्य के ही दिल से कनेक्टेड को ही वाहिदत कहते हैं, तो आज भी राज्य के दिल से ही कनेक्टेड है वाहिदत, यहाँ पे भी है। वाहिदत के गहरे अर्थ को समझ लेंगे तो कालमाया के ब्रह्मांड में भी धनी के दिल से अलग कोई लीला नहीं हो रही है। तो धनी के दिल से हो रही है, अनेक रूपों में हो रही है, तो वाहिदत तो है ही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। यहाँ खिलवत और वाहिदत होगी तो फिर तो अर्जी खत्म हो जाएगी ना, राज्य से हमें अर्जी कर रहे हैं यहाँ और वहां कैसे, ये बात भाई, यही वाहिदत और खिलवत कर ली फिर तो परम नाम की कहाँ जरूरत रहेगी, बताओ। तो यही तो प्रणाम वो कह रहे हैं कि आपको इसी विचार में आना है तो आपके लिए खेल खत्म हो जाएगा, यही तो वो कह रहे हैं। आप वाहिदत खिलवत को यहाँ देखने लग गए तो खेल खत्म है ना, आपका तो खेल खत्म है।